हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टॉप 20 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 जो है उसमें चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। ये वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चुनाव आयोग जो है 324, इसमें आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मल्टी टाइम रिपीटेड हुए हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 395। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, यह जो अनुच्छेद है वो है 213। अनुच्छेद 213 के तहत आर्टिकल 213 में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीटो पावर का। तो वीटो पावर का जो है वो आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में अनुच्छेद 19B जो है उसमें बताया गया। अनुच्छेद 19B में आप कहीं भी शांतिपूर्वक बिना कोई हथियार को लिए एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। नेक्स्ट है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279 का जो है उसको जोड़ा गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 279 का को जोड़ा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया? तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 1 जो है वो संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108 के तहत जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी जगह पर आने जाने की स्वतंत्रता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19D में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19D के तहत आप कहीं देश में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसकी रोक टोक नहीं। यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया? तो धर्म या किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो या जन्म स्थान के हो, वो अनुच्छेद 15 के तहत उन पे भेदभाव नहीं होगा। यानी कि कहीं के भी कोई भी धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग कहीं कुछ भी हो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। यानी कि कारखाने या कहीं भी रेस्टोरेंट या होटल में हम लोग देखते हैं कि 14 वर्ष से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनको काम पर लगाया गया है। तो ये चीज़ को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत आप कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी कारखाने का काम नहीं करा सकते, इस पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये जो है आपका दिया गया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यहाँ आपका उपराष्ट्रपति होगा, मिस्टेक हो गया है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया, तो वो है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जा सकता है, तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 71 में दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अभी 1 फरवरी को हमारे देश में केंद्रीय अंतरिम बजट का पेश किया गया है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको एक सेपरेट वीडियो वित्तीय बजट जो लागू किया गया, अंतरिम वित्तीय बजट, उसका डिटेल दिया गया है, तो आप एक बार जाकर उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि जिसे हम लोग SC बोलते हैं, तो शेड्यूल कास्ट जो होता है के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो अनुसूचित जाति SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के 338 अनुच्छेद में यानी कि आर्टिकल 338 में उल्लेख किया गया है SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख जो है वो आपको दिया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख दिया गया है। तो इस वीडियो में आपके टॉप 20 जो वीडियो अनुच्छेद से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसका डिटेल दिया गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।